हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी टॉपिक पर विच इज पब्लिक स्पीकिंग एंड 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग मींस लोगों के सामने बोलना, जहां आप अपने थॉट्स और आइडियाज को एक्सप्रेस करते हैं। पब्लिक स्पीकिंग इज एन आर्ट जिसके थ्रू हम अपने थॉट्स को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। एंड इन टुडेज वर्ल्ड पब्लिक स्पीकिंग प्लेज अ मेजर रोल, फिर चाहे वह कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो या फिर कोई सोशल गैदरिंग या कॉलेज प्रेजेंटेशंस। ड्यूरिंग पब्लिक स्पीकिंग 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जो काफी मायने रखते हैं which we should keep in our mind. First is confidence. Confidence plays a vital role. जब आप खुद कॉन्फिडेंट होते हैं तभी आपके वर्ड्स और एक्सप्रेशंस भी इम्पैक्टफुल होते हैं। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपने टॉपिक पर और खुद पर कॉन्फिडेंस रखें एंड मेक श्योर कि आप अपनी पूरी स्पीच या प्रेजेंटेशन फिनिश होने तक सेम लेवल का कॉन्फिडेंस रखें और अपने सेल्फ एस्टीम को लो न होने दें। सेकंड फैक्टर इज कम्युनिकेशन स्किल्स। पब्लिक स्पीकिंग में कॉन्फिडेंस के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स का भी एक मेजर रोल होता है। लोगों को अट्रैक्ट और एंगेज करने के लिए आपको अपने वर्ड्स और एक्सप्रेशंस का सही इस्तेमाल करना होता है। कैसे आप अपने थॉट्स को क्लियर और इफेक्टिव तरीके से प्रेजेंट करते हैं। आपकी लैंग्वेज, टोन, चॉइस ऑफ वर्ड्स ऐसा होना चाहिए जिससे लोग आपको इजीली समझ पाए और आपसे कनेक्ट कर सके। और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी यहाँ काफी मैटर करती है। आप जैसे अपने हैंड्स का, जेस्चर्स का यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो अफेक्ट योर ऑडियंस। थर्ड पॉइंट इज अंडरस्टैंड योर ऑडियंस। ऑडियंस को समझना भी एक क्रूशियल पॉइंट है। आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह के ऑडियंस के सामने बोल रहे हैं। उनकी एक्सपेक्टेशंस और लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को समझकर अपने स्पीच को डिजाइन करना जरूरी है। हर ऑडियंस अलग होती है और आपको उनकी माइंडसेट और एक्सपेक्टेशंस को समझना जरूरी है ताकि आप उन्हें सही तरह से एड्रेस कर सकें। फोर्थ फैक्टर इज ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आपका स्पीच का स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है। एक ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक स्पीच सुनने वालों को स्पीच का ज्यादा असर होता है। आपके बोलने का तरीका ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए जिससे लिसनर्स आपके पॉइंट को आसानी से ग्रास्प कर सके। स्पीच का स्ट्रक्चर या अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए कि उसमें एक क्लियर इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन हो। यह आपके मैसेज को क्लियर करने में हेल्प करता है। फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी बढ़ेगी। प्रैक्टिस के बिना कोई भी स्किल परफेक्ट नहीं हो सकती है। एज यू नो, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। शुरुआत में नर्वस फील करना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आप इसमें एक्सपर्ट भी हो सकते हैं। सो डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपने पब्लिक स्पीकिंग को इंप्रूव कर सकते हैं और अपने ऑडियंस को इंपैक्टफुल तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। एंड डोंट वरी, इस टॉपिक पर हम और डिस्कशन करेंगे, बट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस, like, comment, share and subscribe.